पैसा आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकता, लेकिन पैसे की कमी आपको दुख जरूर दे सकती है। मान लो आपको एक अंडा चाहिए तो आप इसे सीधे मार्केट से खरीद लोगे, लेकिन उस समय के बारे में सोचो जब मनी जैसी कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अब आपको एक अंडा चाहिए और मुझे एक आलू चाहिए, तो हम इस लेन देन के लिए राजी हो जाते हैं, इजी। बट टाइम के साथ अंडे की कीमत बढ़ जाती है और अब 2 अंडे के लिए 7 आलू की जरूरत पड़ी। अब इस एक्सचेंज कंफ्यूजन को मिटाने के लिए मनी एग्जिस्टेंस में आया। युवाल नोवा हरारी ने अपनी बुक सेपियंस में बताया है कि पैसा इंसान का बनाया वह एकमात्र बिलीव सिस्टम है जो लगभग हर कल्चर डिफरेंस को खत्म कर देता है। पार्ट 1, इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। हम एवरी डे एवरी टाइम मनी का यूज करते हैं बिकॉज मनी इज इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ। लेकिन मनी सिर्फ नीड नहीं है बल्कि इससे बढ़कर भी है। आइए कुछ पॉइंट्स के थ्रू इसे समझते हैं। नंबर 1, मेंटल पीस। पैसा हमें मानसिक शांति देता है। जब हमें पता चलता है कि हमारे पास खूब पैसा है, कोई कर्ज नहीं है और स्कूल कॉलेज की फीस के पैसे हैं, तो हम सेफ फील करते हैं। नंबर 2, हेल्थ। गुड हेल्थ सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस, अच्छा खाना, फिटनेस क्लासेस एक्सेट्रा जैसी चीजें पैसों से ही आती है। जंक फूड सस्ता मगर खराब होता है और हेल्दी फूड महंगा मगर अच्छा होता है। नंबर 3, सेफ्टी। पैसे से कार ली जा सकती है और एक सेफ जगह, घर और मोहल्ले में रहा जा सकता है। इसके अलावा अपनी मनचाही जगह जैसे स्कूल, कॉलेज, नौकरी या बिजनेस चुन सकते हैं। नंबर 4, इमोशनल कंट्रोल। पैसा हमें आराम देता है और गंभीर फैसले लेने में मदद करता है। हारने का डर खत्म हो जाता है और तब हम कुछ भी सीख सकते हैं। पैसा है तो एडवेंचर है। नंबर 5, इंडिपेंडेंस। हम अपने पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स को वो चीजें दे सकते हैं जो उन्हें चाहिए, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, पार्टी एंड सरप्राइज। यह सब पैसों से होता है, इसलिए अपनी लाइफ खुद बनाओ। पैसों के लिए काम मत करो बल्कि अपने पैसों को काम पर लगाओ, सीखने के लिए काम करो। पार्ट 2, पुअर थिंकिंग मिस्टेक्स। आई विल टीच यू टू बी रिच बुक में रमेश सेट्टी कहते हैं आप अपने खर्चों को कितना घटा सकते हैं इसकी एक लिमिट होती है, लेकिन आप अपनी इनकम को कितना बढ़ा सकते हैं इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। सोसाइटी ने हमें बताया है कि इनकम का ओनली एक ही सोर्स है, एक अच्छी नौकरी करना। इसके लिए लोग बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करते हैं और पैसों के पीछे दौड़ने लग जाते हैं। हमारे पास बिजनेस करने का भी ऑप्शन होता है, लेकिन यह सबका इंटरेस्ट नहीं। तो अब क्या करें? इसके लिए फाइनेंशियल नॉलेज बहुत जरूरी होती है। अंकुर वारिगू अपनी बुक मैक एपिक मनी में कहते हैं प्रोफेशनल डिग्रीज से हम आजीविका कमा सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज पाकर हम संपत्ति बना सकते हैं। हमारी लाइफ में हम कभी ना कभी पैसों का सामना जरूर करते हैं। ऐसे में अगर हमारे पास फाइनेंशियल IQ नहीं है तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1, नो सेफ्टी। हर सिचुएशन अलग होती है। अभी हम लोगों ने कोविड का सामना किया है, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह वायरस इतना विनाश करेगा, लाखों लोगों की जान ले लेगा। अस्पतालों में भीड़ जमा हो गई थी, लोगों की नौकरियां छूट गई थी और छोटे बिजनेसेस खत्म हो गए थे। ऐसे में बहुत से लोगों के पास बैकअप प्लान्स एंड सेफ्टी मौजूद नहीं थी। नंबर 2, डेब्ट ट्रैप। मोस्टली पीपल यही करते हैं कि जो मन में आए वह बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं। बहुत सारी EMIs, खाली जेब और कर्ज इसमें शामिल है। नंबर 3, नो फ्यूचर प्लान्स। अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें यह न सोचना, अपने फाइनेंशियल गोल को न जानना और बस खर्च करते जाना। एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग के बिना आपकी जेब में पैसा बचना लगभग इम्पॉसिबल है। आप लोग यही मेन 3 गलतियां करते हैं, लेकिन अमीर लोग इस मनी गेम को डिफरेंटली खेलते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि वो ऐसा क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, अमीर बनने का रहस्य क्या है और हम अमीर कैसे बन सकते हैं। पार्ट 3, द रियल गेम ऑफ मनी। बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा था अमीर लोग एसेट्स मतलब संपत्ति जमा करते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लाइबिलिटीज मतलब खर्चे जमा करते हैं जिन्हें वो अपनी संपत्ति मान लेते हैं। मोस्टली पीपल यह बात नहीं समझते कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में क्या डिफरेंस है। आपने जो भी कुछ खरीदा है क्या वह आपको पैसा बनाकर दे रहा है? अगर हाँ तो यह असेट है और अगर नहीं तो यह लाइबिलिटी है। आओ इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कार असेट है या लाइबिलिटी? मान लो आप एक कार बाय करते हो और उसे शोरूम से बाहर निकाल लेते हो। आपको ख्याल आता है कि आपने कार खरीद कर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। आप कार शोरूम में ले आते हो और कहते हो कि ये कार वापस कर लो भाई। शोरूम का मालिक आपकी बात को समझता है और कहता है कि वह कार वापस कर लेगा, लेकिन उस कार की चुकाई हुई कीमत का सिर्फ 90% ही आपको वापस देगा। इसका कारण पूछने पर वह कहता है कि कार एक ऐसा खर्चा है जो शोरूम से बाहर निकलते ही अपनी कीमत 10% खो देता है। मान लो आप उस कार को घर ले आते हो तो मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, रिपेयर का खर्च
अगर कार लोन पर है तो उसका इंटरेस्ट भी यह लाइबिलिटी है, क्योंकि जो चीज आपके जेब से पैसा ले जाए वह लाइबिलिटी होती है और जो आपके जेब में पैसा डाले वही चीज असेट होती है। अमीर लोग संपत्ति बनाने में ध्यान देते हैं और अपने खर्चों को कम रखते हैं, वही गरीब और मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटी पर ध्यान देते हैं और एसेट्स लेने से बचते हैं। आपके टाइम एंड मनी का मेन गोल होना चाहिए एसेट्स बनाना, एसेट्स खरीदना, यानी वो चीजें जो आपको पैसे बनाकर देती हैं। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। सबसे पहले अपने माइंड एंड हेल्थ पर बुक्स पढ़ो, अच्छा खाना खाओ और नई चीजें सीखो। अपनी इनकम के डिफरेंट सोर्स जनरेट करो, यह इजी है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसे जानेंगे। कहते हैं ना कि अपने सभी अंडे एक बास्केट में मत रखो। आपका गोल होना चाहिए पैसिव इनकम बनाना, मतलब अपने नॉलेज एंड स्किल के थ्रू एक ऐसी प्रोसेस बनाना जो आपको पैसा कमा कर दे। पार्ट 4, द अनलिमिटेड मनी सिस्टम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनकम, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम आपको आपके टाइम एंड वर्क के लिए होती है, मतलब आप जितना काम करोगे आपकी इनकम उतनी ज़्यादा होगी। हम नौकरी पार्ट टाइम एंड फुल टाइम कर सकते हैं। वही अगर हम बात करें पैसिव इनकम की तो आपको इनकम इंडिपेंडेंट सोर्स के थ्रू होती है। एक समय के बाद अगर आप काम करना बंद भी कर देते हो तो यहाँ से इनकम होती रहेगी। जिस समय आप सो रहे होंगे उस टाइम पर भी पैसा बनता रहेगा। स्टार्टिंग में ज़्यादा मेहनत लग सकती है, लेकिन बाद में आप इनकम के थ्रू फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव भी कर सकते हो। अब मैं आपको इनकम जनरेट करने के आइडियाज़ बताने वाला हूँ और यह सारे आइडियाज़ अंकुर वारिकू की बुक मेक एपिक मनी से लिए गए हैं। एक्टिव इनकम मतलब क्या? जॉब करा हमने या कोई काम किया, जितना काम किया उतने काम के उतने टाइम के पैसे हमको मिल गए, दिस इज एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब क्या कि आपने काम किया एक बार लेकिन पैसा आया जिंदगी भर। नंबर 1, फ्रीलांसिंग। इसमें आपको किसी स्किल की जरूरत होती है, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, एडिटिंग, राइटिंग एक्सेट्रा। आप किस चीज में अच्छे हो इस पर ध्यान दो। एक अच्छे टीचर, कुक या बेकर, आप अपना नॉलेज दूसरों को देकर अर्न कर सकते हो। आप लैंग्वेज मास्टर या ट्रांसलेशन के रूप में अपने काम को स्टार्ट कर सकते हो। फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करो और काम स्टार्ट कर दो। नंबर 2, कंटेंट क्रिएटर। अगर आप किसी चीज के लिए पैशनेट हो तो उसे लोगों के साथ शेयर करो। देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स, ब्लॉगर, यूट्यूब, सोशल मीडिया एक्सेट्रा। आप ऑनलाइन एड्स एंड स्पॉन्सरशिप के थ्रू अर्निंग कर सकते हो। आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो। नंबर 3, ऑनलाइन कोर्सेज। अगर आपके पास किसी टॉपिक या सब्जेक्ट का स्पेशल नॉलेज है तो उसे एक कोर्स के फॉर्म में शेयर करो। लाइव क्लासेस लो, इससे आपको इनकम होगी। अपने लेसन्स को रिकॉर्ड कर लो और फिर उसे कोर्स का रूप दे दो। आप इस कोर्स को यूडेमी, कोर्सेरा, स्किल शेयर जैसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं और अगर इनफ मनी हो तो अपना खुद का न्यू प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दो। नंबर 4, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार के स्पेशलिस्ट बनो। ट्रेडिंग एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्सेट्रा आजमाओ। आप लोगों के पोर्टफोलियो एंड फंड को मैनेज करके बहुत सा पैसा बना सकते हो। नंबर 5, प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कमरे, फ्लैट या फिर कोई जगह है तो उसे किराए पर दे दो। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से इन्वेस्ट कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए इसे गूगल पर सर्च करो। नंबर 6, रॉयल्टी। यह चीज क्रिएटिव लोगों के लिए है। फोटोग्राफी, आर्ट, म्यूजिक, टेक्स्ट, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा को सेल करके या रॉयल्टी लेकर आप अर्निंग कर सकते हो। न्यू थिंग्स को अपनाओ, क्यूरियस बनो। याद रखो, स्टार्टिंग जितनी कठिन होती है रिजल्ट उतने ही अच्छे मिलते हैं। नवल रविकांत ने कहा था, अपने दिमाग से कमाइए, अपने समय से नहीं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो द अनलिमिटेड मनी अर्निंग माइंडसेट पर। आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय, जय हिंद।